स्वागत है आपका द न्यूज़पेपर पर और मेरा नाम है कृतिका। आज हम लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या वो औरंगजेब को अपना नायक मानते हैं, क्या वो औरंगजेब को खलनायक मानते हैं, क्योंकि लगातार देश में जो है मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है और इसी के चलते नागपुर में हिंसा भी हुई। लेकिन लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या वो सच में औरंगजेब को अपना नायक मानते हैं या खलनायक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद जी, आप क्या मानते हैं कि औरंगजेब आपके लिए नायक है या खलनायक? क्या? औरंगजेब आपके लिए नायक है या खलनायक? नायक हैं जी। नायक है। क्यों आप उनको नायक मानते हैं? क्यों मानते? वो इतिहास में जो है वैसे ही नायक मानते हैं जी। जब वो इतिहास में कोई गलत तो बात बोलते नहीं है जी। हाँ जी। क्या क्या जानते हैं आप? अरे अब जानते तो बल्कि कुछ नहीं है उनके बारे में। खैर जो इतिहास में जैसे पढ़ा हुआ है वही जानते हैं जी। अगर मैं विराट कोहली को पसंद करती हूँ तो मैं इसलिए पसंद करती हूँ कि वो बैट्समैन अच्छा है, ठीक है। बुमराह को इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि उसकी बॉलिंग अच्छी है। अगर आप औरंगजेब को पसंद कर रहे हैं तो उसका क्या रीजन है? अरे कुछ नहीं है, जैसे उन्होंने प्रशासन वगैरह सही चलाया था बस यही है और क्या जी। उन्हीं को पसंद करते हैं जी। क्या सिर्फ इसलिए कि शासन उन्होंने चलाया इसलिए? हाँ सही चला और क्या जी। अच्छा, आप जानते हैं उनकी कब्र कहाँ है? नहीं इतना तो नहीं मालूम जी। लेकिन कहा जाता है कि जब अपना शासन किया तो उन्होंने कई बेजुबान लोगों को भी मारा, जबरदस्ती इस्लामीकरण करने के हाँ वो काम जो करा होगा गलत सही करा वो जाए कहते हैं नायक हैं जो बता रहे जी भाई, ना किसी के विरोध कर रहे हैं ना ही कुछ कर रहे हैं जी। अगर देखा जाए तो उसने अपने सगे भाई दाराशिकों को भी मार दिया, अपने बाप को जेल में डाल दिया शाहजहां को, तो वो उन्होंने सही किया या गलत किया? गलत करा। तो अब आप इसी के चलते आप उनको अभी भी नायक मानेंगे? अरे जब मालूम नहीं तो वो खलनायक हैं जी फिर। जी हाँ। क्या नाम है जी? क्या नाम है आपका? मोहम्मद आकिल हुसैन। अंकल जी, मैं बातचीत कर रही हूँ कि औरंगजेब को लेकर के जिस तरीके की बातचीत हो रही है, तो आप उसको नायक मानते हैं खलनायक मानते हैं? देखिए मैडम, आपका कौन सा चैनल है ये? द न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं आपको जो आपका सवाल है उस सवाल पर रोशनी डालते हुए ये कहना चाहता हूँ, वो कभी भारत के बादशाह थे, ये तो सभी जानते हैं। और आज इस समय बादशाह जो हमारे मोदी जी हैं, तो पब्लिक कभी नहीं चाहेगी कि अपने बादशाह को रोंग कहे। पहली बात तो ये, ठीक है। खलनायक वाले कुछ लक्षण होते हैं जो पब्लिक पे जब गमजुदा होती है तो वो लक्षण बयान करती है पब्लिक। तो हमारा जो है ये उपदेश नहीं बनता कि हम किसी भी देश के राजा को गलत कहें, खलनायक कहें। अगर उन्होंने गलत किया है तो आप इतिहास उठा के देखो, इतिहास सब कुछ बताता है या नहीं। तो इतिहास ये कहता है औरंगजेब साहब अपनी जगह जैसे आज मोदी जी काम कर रहे हैं उसी अंदाज में उन्होंने भी किया होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अगर उनके दौर में कोई अगर ऐसी जो समस्या अब इनके दौर में आ रही है माननीय मोदी जी के, वो समस्या आप उठा के देख लीजिए। आप तो खुद न्यूज़ चैनल वाले हैं, आपके पास कितनी रिक्वायरमेंट आती रहती है। तो मेरा मानना ये है कोई भी देश का जो राजा है। अच्छा, मैं समझ गई आपके कहने का मतलब। आपने कहा कि मैं एक राजा की बुराई नहीं कर सकता। और अगर उन्होंने अगर आप उनकी अच्छाई भी कर रहे तो आप उनकी अच्छाई बता दीजिए एक बार। देखिए अच्छाई ये है, उनके बारे में क्या अच्छा लगा? सबसे अच्छी बात ये है उनकी कि उनके होते हुए कभी हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ। अच्छा। और फर्स्ट चांस हमारे सामने ये राजा ऐसे आए हैं मोदी जी, हाँ। कि जहाँ भी विवाद हो रहा वो हिंदू मुस्लिम का ही हो रहा बस, और कोई विवाद सामने आ ही नहीं रहा जनता के बीच में जो अभी तक आ रहा है, ठीक है। नहीं अगर मुद्दे उठाने बहुत सारे मुद्दे हैं, अनगिनत मुद्दे हैं। जैसे कि केजरीवाल जी हैं वो मुद्दों को लेकर के सवाल करते हैं, संजय सिंह जी है वो मुद्दों को लेकर सवाल करते हैं, और भी और जो है नेतागण हैं जो अपनी अपनी बातों को सांसद में कहते हैं। आपको एक चीज कहना चाहूंगी कि जैसे आप कह रहे हैं कि औरंगजेब के टाइम पे कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कितने हिंदुओं के मंदिर तोड़े। आप गुरु तेग बहादुर को जानते हैं, सिख के छठे जो वो थे, उनका भी जबरदस्ती इस्लामीकरण के चलते उनको जबरदस्ती इस्लाम कबूलने के लिए उनका शीश उड़ा दिया। आप उन देखिए चांदनी चौक में वो उन्हीं की तर्ज पे उनका गुरुद्वारा। ये अभी जो हमारे से पहले हुआ उस बात को हम नहीं उखाड़ना चाहते, क्योंकि अब जो है हमारे सामने वो सिर्फ जो है भारत की जो है संविधान है, उसमें हमारे जो है संविधान ये कहता है कि हम सब मिलजुल के रहें। अगर देखा जाए तो वो अपने पर्सनल जीवन में जो व्यक्तित्व जीवन होता है, उसने अपने पिता को जेल में डाल दिया, शाहजहां को मरने के लिए। लास्ट टाइम उसका जेल में बीता। अपने जो छोटे 3 भाई थे दाराशिको हो गए, उन सबको उसने सत्ता के लिए मार दिया। तो क्या उसने वो सही? औरंगजेब सबसे पहली उनकी खूबी ये है
कि जिस समय शाहजहां ने ये ताजमहल का निर्माण किया तो उन्हें ये बात कतई पसंद नहीं आई, पहली बात। ठीक है, इसी बात को लेकर के उन्होंने उसको नज़रबंद कराया था। क्यों? उनका विवाद ये था कि आप जनता का पैसा ताजमहल में लगा रहे हैं, ये तो जनता का पैसा है। ठीक है, जबकि औरंगजेब साहब खुद अपना जो है कुरान लिखते थे और वो उस कुरान को मार्केट में बेचते थे, वो उनका अपना काम था और उसी से वो रोजी रोटी खाते थे। कभी उन्होंने पब्लिक कभी नहीं खाया। ये मतलब औरंगजेब उन्होंने जी का इतिहास है। इस्लाम के कदम पे चलते थे, मतलब अल्लाह की राह पर चल रहे थे। लेकिन अगर हम देखें तो कुरान में तो मोहब्बत से रहना सिखाते हैं, अपना पवित्र महीना भी चल रहा है, उसमें भी सब लोग प्यार से रह रहे हैं, खा रहे हैं, सब आराम से हो रहा है। लेकिन उसने अपने बाप को ही मार दिया, अपने भाई को ही मार दिया। इस्लाम तो ये नहीं कहता ना आप किसी की हत्या कीजिए, किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल किसी ने नहीं कही, अकबर बादशाह ने भी हत्या नहीं करी। जब उनके शहजादे सलीम ने जो है अनारकली के संग जो मामला आया था, मेरी बात सुनिए, मामला आया था कि दीवारों में चिनवा दिया, किसी को नहीं चिनवाया, दीवार के अंदर से अंडरग्राउंड निकाल दिया गया था, ये सब जानते हैं। ठीक है नहीं, और जो है कुछ बातें ऐसी हैं जो नहीं हम लोग कह सकते। ठीक है, क्योंकि इस समय जो हमारे ऊपर नजरें हैं माननीय मोदी जी और योगी जी की, लेकिन मैं उन्हें गलत रोंग ना कहता हुए अख्तियारी का भी समय हो रहा है। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भारत के सभी नागरिकों से, आपके लिए औरंगजेब नायक है, खलनायक है? बिल्कुल नायक थे और हैं और रहेंगे। आपके लिए क्या है? औरंगजेब बादशाह थे, हमारे यहाँ के बड़े आदमी थे। नहीं, संभाजी को भी मारा ना उसने, गुरु तेग को भी मारा, गुरु तेग बहादुर को। आपके लिए वो अभी भी नायक है? हमें इतना ज्ञान नहीं है। बस एक शब्द में नायक है, खलनायक? नायक है। आपके लिए क्या है? नायक है। आप भी नमाज करने जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आप दो वर्ड में बता मेरा बस मैडम, मेरा टाइम हो गया, फिर आपसे ठीक है, और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? इमरान। हम ये पूछ रहे हैं कि औरंगजेब को आप लोग जानते हैं, नहीं जानते? ना, मैं तो अपना आप को जानता हूँ बस। नहीं, क्योंकि हमारे देश के इतिहास में उन लोगों का भी नाम है, हमें पता होना चाहिए कि औरंगजेब कौन था। औरंगजेब हो गया, अकबर हो गया, बाबर हो गया, नहीं जानते आप लोग? इतना जानते कि नाम बड़े बुजुर्ग बोलते हैं तो ले लेते हैं, तुमने याद आ गया बस, इतना याद है। कमाना और खाना रोज का क्या मतलब है? नहीं, उन्होंने लाल किला बनवाया, इतने साल देश पे शासन किया। क्या कर रहे हैं? लाल किला बना दिया, अपने लिए बना दिया। मोदी जी बेचते फिर रहे हैं उसे, क्या करो अब, क्या फायदा बना के? इसको लेकर के विवाद भी हो रहा है कि वो खलनायक था। खलनायक था? कुछ नहीं था खलनायक, उन्होंने इतना बना भी दिया। अब बना के दिखा दो कोई आइटम। उन्होंने क्या क्या बनवाया आप बता दीजिए। ताजमहल उन्होंने बनवाया है, लाल किला, जितनी भी पुरानी इमारतें हैं सारी उन्होंने ही बनवाया है। और आपके हिसाब से वो क्या है? उनके हिसाब से उन्होंने अपने टाइम पे जो बना। आपके हिसाब से आप उनको किस दृष्टि से देखते हैं, नायक या खलनायक? नायक ही मानेंगे, खलनायक क्यों मानेंगे? नायक मानेंगे। नायक ये जब वो अपने टाइम में थे तो उन्होंने कई लोगों के ऊपर आक्रांताएं भी की, आप उस चीज को मानते हैं? जो को जायज के टाइम पे जायज भी करा, नाजायज जो था उन्होंने वो भी करा। अब उस टाइम पे हम आज का मुद्दा क्यों उठाएं, है ना? आज क्यों लड़े हम? जो उन्होंने करना था कर दिया उन्होंने, अब क्या कहें हम? लेकिन अब इस चीज का विवाद भी हो रहा है ना। आप देखिए नागपुर में विवाद देखिए कर रहे हैं ना, किस तरीके से हिंसा जो विवाद कर रहे हैं उनके पास टाइम फ्री है, वो बस वो विवाद करने के लिए ही पैदा हुए हैं, और कोई काम नहीं है उनको। जो नहीं काम धंधा अपने बच्चे पाले और कुछ नहीं है, बस हिंदू मुस्लिम करने के अलावा और कुछ नहीं है उनके पास। जो पत्थरबाजी हुई है नागपुर में, आप उस पर क्या? नागपुर पे तो ये है, आज अभी कोई पत्थर मार दे, मेरे मार दे कोई, मैं तो ना इंसान, मैं तो सामान खरीद रहा हूँ ना, मेरे कोई मार देगा तो मैं ही मारूंगा। मुझे ही नहीं पता कौन है हिंदू कौन मुसलमान, टोपी पहन लेगा मुसलमान हो जाए, तो ये तो उसे ही पता है। पत्थरबाजों के लिए क्या कहेंगे? उन पत्थरबाजों के लिए तो उन्हें पकड़ लो और पेड़ से बांध के इतनी मार बजाओ जो ना तो हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे वो मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, हिंदू हो कोई भी हो, नाजायज हो मारो। तो आपके लिए औरंगजेब अभी भी नायक है, कुछ भी कह लो, देखो हम कह नहीं सकते कुछ भी, नायक है। तो देखिए इनके हिसाब से तो औरंगजेब नायक था, लेकिन हम आगे चलेंगे क्योंकि आगे भी काफ़ी सारे लोग हैं जो हमसे बातचीत करेंगे, जिसके जरिए हमें पता चलेगा कि देश में कुछ लोग हैं जो औरंगजेब को नायक मानते हैं और खलनायक मानते हैं। क्या नाम है? अनस। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th में। जानते हो कि मुगल शासक कौन थे? मुगल शासक मुसलमान थे। उन्होंने देश के लिए बहुत सारी इमारतें बनाई, बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, ताजमहल, लाल किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद। तो बस इतने बताया उनके बारे में। नहीं पता है, लेकिन आपको पता है कि हमारे देश में ये बाहरी लोग थे, ये मुसलमान थे, धर्म से थे, लेकिन ये बाहरी थे, और इन्होंने हमारे देश में आकर के किस तरीके से जो हमारे अन्य जो राजा थे जो पहले से अच्छे से काम कर रहे थे उन पर आक्रांता की, उनको मारा, इनफैक्ट अपने भाइयों को मारा राजगद्दी के लिए। तो उन्होंने ये काम सही करा आपके हिसाब से गलत करा? उन्होंने अपने लिए गलत करा, क्योंकि जब से शासन ख़त्म हो गया, जब से काम करा है उन्होंने, थोड़ा तेज बोलिए। जब से उन्होंने काम करना चालू करा, उनका शासन ही ख़त्म हो गया, तो उन्होंने गलत करा है अपने लिए। उन्होंने गलत किया
हैं। तो आप उनको नायक मानते हैं, खलनायक मानते हैं? उन्होंने देश के लिए तो अच्छी चीजें करी, इसलिए हम नायक मानते हैं। वैसे एक बात बताइए, जो लाल किला बनाया उसमें क्या आम लोग उस टाइम पे जाते थे? नहीं, तो ये लाल किला किसके लिए बनाया? उन्होंने अपने लिए सब उन्होंने ये नहीं जानता किसके लिए बनाया, पर ताजमहल उन्होंने अपनी वाइफ के लिए बनाया। वो भी अपनी वाइफ के लिए बनाया, आम जनता के लिए तो नहीं बनाया। नहीं, तो आप लोग उस टाइम के अगर हिसाब से देखें तो उन्होंने लोगों से काम निकलवाया, मतलब निकलवाया, उनके हाथ काट दिए, अपने भाई का गला काट दिया, अपने बाप को जो है जेल में डाल दिया। उस हिसाब से अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो आप उस चीज को कंपैरिजन करके आप नायक मानेंगे या खलनायक मानेंगे? इस चीज में तो हम उन्हें खलनायक ही मानेंगे। खलनायक मानते हैं। और लोगों का जबरदस्ती उसने, लोगों के लिए उन्होंने जमा मस्जिद बनाई है नमाज पढ़ने के लिए हमारे लिए, तो उन्होंने अच्छा काम करा है। अगर आप एक धर्म का काम करते हैं और आप अपने माँ बाप को खुश ना रख पाए, उनके ऊपर इस तरह की जिल्लत भरी चीजें कर दें, तो क्या वो सही है? गलत है। क्या आपका अल्लाह इस चीज के लिए अलाउड कर देगा कि आप दुनिया में धर्म के काम कर रहे हैं और अपने ही माँ बाप को आप दुखी कर रहे हैं? हाँ, वो गलत है। खलनायक है कि नायक है? खलनायक है। खलनायक। जी सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अरे मेरा नाम यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए सुन रहे थे लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं दिखाई उन्होंने। चलिए ठीक है, लेकिन हम और भी आगे लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार इस तरीके के विवाद जो है देश में चल रहे हैं कि औरंगजेब नायक है या खलनायक है। रमजान का महीना चल रहा है, कैसा चल रहा है काम वगैरह? क्या नाम है आपका? हीना नीना जी, क्या करती हैं आप? काम करती हैं, क्या काम करती हैं आप? पहुंचा झाड़ू का। आप जानती हो औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, अकबर, इनमें से किसी को? इनके बारे में कुछ पता हो आपको? नहीं। ठीक है, इनको तो आपको इतिहास भी नहीं पता ढंग से। ठीक है, कोई बात नहीं, इनको इतिहास की थोड़ी कम नॉलेज है या ना ही कह लीजिए। अंकल क्या नाम है आपका? क्यों? पूछ रहे हैं हम आपसे। रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह जी, ये बताइए देश में विवाद चल रहा है कि औरंगजेब नायक है या खलनायक है, आपकी क्या राय है उस पर? मेरी कोई राय नहीं। कोई राय नहीं? कोई तो नहीं कोई राय। छत्रपति संभाजी आपके लिए नायक है, खलनायक? कोई नायक नहीं है मेरे लिए। क्यों, आप इतिहास में रुचि नहीं रखते? नो, क्यों? मैंने पढ़ाई नहीं इतिहास, पढ़ाई नहीं। मैं साइंस आर्ट का स्टूडेंट हूँ ना, इसलिए इतिहास मैंने पढ़ाई नहीं। थोड़ा तो पढ़ना ना, पता होता है ना कि हमारी मूलभूत जरूरतें क्या हैं। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है इतिहास? किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे को। इस दुनिया में इंटरेस्ट नहीं है अब, ठीक है ना। अंकल ने तो बोल दिया इंटरेस्ट ही नहीं। आपका क्या नाम है? सुरजीत। आप क्या कहेंगे कि औरंगजेब आपके लिए क्या था, नायक या खलनायक? नायक। नायक जी। क्यों नायक था आपके लिए? हाँ, था मेरे लिए। था। हाँ, लेकिन कोई रीजन तो होता है। अगर मुझे सचिन तेंदुलकर पसंद है तो मुझे उसके खेलने का अंदाज पसंद है। आपको औरंगजेब अगर पसंद है तो क्यों पसंद है? मुझे तो पसंद है ना। क्या अंदाज, क्या कर दिया उसने ऐसा जो आपको औरंगजेब? अरे हमारे देश के लिए बहुत करता है वो। हाँ। हमारे देश के लिए बहुत करता है वो। किया था, क्या किया आप ये बताइए। अरे सब कुछ तो कर रहा है वो। रहा नहीं, अब तो चला गया दुनिया से। हाँ, कर दिया उसने, बहुत कुछ कर दिया। क्या क्या किया? देश के लिए बहुत कुछ कर रहा है वो, कर दिया उसने। हाँ। आप ये नहीं बता रहे कि किया क्या? अरे करने कोई बताएगा क्या करा? हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं? किसी को बुराई होती है मोदी जी को, और किसी को बहुत भलाई हो रही है। अगर मैं मोदी जी की बात ना ही करूं तो अच्छा हो, क्योंकि मैं औरंगजेब पर आज बातचीत करने आई हूँ। औरंगजेब के बारे में आप बता नहीं रहे हैं मुझे। छत्रपति संभाजी को जानते हैं? अभी एक पिक्चर आई थी छावा करके, आपने देखी? मैंने नहीं देखी। नहीं देखी आपने? नहीं। छत्रपति संभाजी महाराष्ट्र के राजा थे वो एक टाइम पे, और औरंगजेब ने इस्लामीकरण के चलते उनको मारा। गुरु तेग बहादुर को भी उन्होंने मारा। तो आप उस पर क्या कहेंगे कि ये औरंगजेब ने काम सही किया था या गलत किया? सही किया होगा, ये भी काम सही करा होगा, और क्या। हाँ। जब मारा है तो नहीं, इस्लामीकरण फैलाने के लिए कि जबरदस्ती इस्लाम कबूल कीजिए, इस चीज को लेकर के आप क्या कहेंगे? पता नहीं इसके बारे में। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, तो ये गलत है या सही है? नहीं, सही क्यों है, गलत है ना। गलत है। और क्या कहेंगे आप? और क्या कहेंगे? आपको सिर्फ औरंगजेब के बारे में इतना ही पता है कि उन्होंने देश को चलाया और सही चलाया, और कुछ नहीं पता? और नहीं पता मुझे। आपने थोड़ा और जानकारी क्यों नहीं जुटाई? हाँ, आपने और थोड़ी जानकारी क्यों नहीं जुटाई? नहीं ले पाई मैंने और जानकारी। ठीक है, कोई बात नहीं, और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? क्या बात बताओ? मैं पूछ रही हूँ कि हमारे देश में औरंगजेब को नायक माना जा रहा है या खलनायक माना जा रहा है? औरंगजेब भी दिखाई दे रहा, और को नहीं दिखाई दे रहा। पूछ रहे हैं। औरंगजेब भी दिखाई दे रहा तुम्हें? जा तो दिखाई- औरंगजेब ही था, किसी और से पूछ लो जाओ।
हम आपसे पूछ रहे हैं, आप आपकी मर्जी, आप बता सकते हैं नहीं? औरंगजेब भी दिखाई दे रहा है तुम्हें? मुसलमान मैंने मुसलमान की तो बात ही नहीं की है। मुसलमान था, मैंने मुसलमान की बात ही नहीं की है। उसको ना पूछो जिसने गांधी को मारा, उसके बारे में पूछा तुमने? गांधी को किसने मारा? देश में विवाद चल रहा है। मारा गांधी को किसने मारा? फिर रोजे का टाइम हो रहा है, चलो। देखिए किस तरीके के लोग हैं, जब इन्हें पता ही नहीं है इतिहास क्या है तो गांधी जी पे बात कर रहे हैं, जब बात कर रहे हैं औरंगजेब की तो गांधी जी पे बात करेंगे, और जिस दिन गांधी जी पे बात करेंगे ना उस दिन ये इतिहास की बात करेंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे देश में। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आजाद। आप बताइए कि औरंगजेब को आप क्या मानते हैं, नायक मानते कि खलनायक मानते हैं? हम भैया जानते ही नहीं औरंगजेब को। औरंगजेब को नहीं जानते? ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं और बातचीत करेंगे और लोगों से, क्योंकि देश में ये विवाद बहुत अच्छे से चल रहा है कि लोग औरंगजेब को नायक मान रहे हैं। हालांकि वो जामा मस्जिद बना दे या लाल किला बना दे, उस चीज़ को लेके ही उसको नायक माना जा रहा है। खैर, लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, किसी को भी माने। क्या नाम हुआ आपका? सुशील कुमार नाम है। सुशील कुमार जी, आप ये बताइए कि औरंगजेब आपके लिए नायक है या खलनायक है? जी वो वैसा तो देखा जाए खलनायक ही है वो। खलनायक है। आप उसको खलनायक क्यों मानते हैं? इतिहास पढ़ो तो खलनायक ही है। इतिहास हमने पढ़ रखा है, लेकिन आप थोड़ा सा लोगों को ही बताइए, जो नहीं। हमारी ऑडियंस है उनको ही बताइए कि आप उनको खलनायक क्यों मानते हैं? खलनायक है, उन्होंने मंदिर तोड़े, मस्जिद तोड़ी और बहुत जजिया टैक्स लगाए, बहुत कुछ करा। जबरदस्ती इस्लामीकरण भी किया। हाँ, ऐसा भी करा कुछ। संभाजी महाराज के बारे में जानते हैं आप कुछ? ये संभाजी महाराज के बारे में सुना है, महाराष्ट्र के हैं, ज़्यादा जानकारी नहीं है। उनका भी जबरदस्ती इस्लामीकरण करने के चलते उनका भी शीश कटा। हाँ, ऐसा सुना है, सुना है। तेग बहादुर का भी। हाँ, सुना है ऐसा भी। इसलिए आप औरंगजेब को खलनायक मानते हैं? हाँ जी, है ही है। तो आपके लिए नहीं, कुछों के लिए छत्रपति अच्छे भी हैं और कुछों के लिए ऐसे भी हैं। ठीक। आगे चलते हैं और लोगों से बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि ज़्यादा लोग हमें मिल नहीं रहे हैं, तो लेकिन अलग अलग लोगों से बातचीत करेंगे तो पता चलेगा कि वो लोगों को क्या मानते हैं, नायक मानते हैं, खलनायक मानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अब तो लेट हो रहे हैं, इफ्तियार का सामान खरीद रहे हैं। नाम तो मोबिन है। हाँ, मोबिन जी, आप ये बताइए कि आप औरंगजेब को नायक मानते हैं, खलनायक मानते हैं? औरंगजेब को मतलब क्योंकि वो मुगल शासक था, उसने देश में कई सालों तक राज किया, और इसी बीच हमारे देश में उस विवाद चल रहा है कि उसकी कब्र को हटा देना चाहिए क्योंकि उसने लोगों को मारा, बेजुबानों को मारा। चलो इस बारे में नहीं बता पाऊंगा मैं। हम लोगों से लगातार बातचीत कर रहे थे, जिसमें हमने जानने का प्रयास किया कि आखिरकार देश में जिस तरीके से औरंगजेब को नायक और खलनायक को लेकर के बातचीत चल रही है, वो असल में अभी भी क्या है? क्या वो अभी भी औरंगजेब को नायक मानते हैं, खलनायक मानते हैं? बहरहाल अगली रिपोर्ट में आपको जल्द मिलूंगी, और कैमरा पर्सन हर्षित के साथ मैं कृतिका, द न्यूज़पेपर।